हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिलन। आज के इस वीडियो में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। दोस्तों, रचना के आधार पर क्रिया के भेद 11 टाइप के होते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग भेद मिल जाएंगे। किसी में 8 भेद मिलेंगे, किसी में 4 भेद, किसी में 6 भेद दिए रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें 11 टाइप के जो हम पढ़ने वाले हैं रचना के भेद सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में 11 टाइप के क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए फर्स्ट देखते हैं सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, छठवां तात्कालिक क्रिया, सातवां कृदंत क्रिया, आठवां यौगिक क्रिया, नौवां सहायक क्रिया, दसवां सजातीय क्रिया और 11वां विधि क्रिया। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज मैंने गाना गाया। तो देखिए यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है, गाना गाया जा रहा है, ठीक है, तो गाने का काम हो रहा है। तो दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगी, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया के करने का बोध हो वह सामान्य क्रिया होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त क्रिया। जब एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह खेलती कूदती रहती है। देखिए यहाँ पर खेलना और कूदना अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है। तो एक से अधिक क्रिया, यहाँ पर खेलना एक क्रिया और कूदना एक क्रिया, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगी, आप देखिएगा कि एक वाक्य होगा लेकिन दो कार्य, जैसे कि खेलना, कूदना, उठना, बैठना। देखिए वह उठ बैठा, यहाँ पर उठना भी एक क्रिया है और बैठना भी एक क्रिया है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रिया शामिल हो और वह एक ही कार्य को पूरा करती हो तो वहां पर संयुक्त क्रिया होगी। दोस्तों आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, एसएससी टेट का क्वेश्चन पेपर है। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, पूर्णकालिक क्रिया का या फिर संयुक्त क्रिया का? तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जब दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक ही कार्य को संपन्न करती हो, दोस्तों पहुंचना और गया, ठीक है, जाना, दोनों अलग अलग क्रिया है लेकिन दोनों मिलकर एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं। मतलब वह घर पहुंच गया तो घर जाने के ही कार्य को दोनों पूरा कर रही हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया होगी। क्योंकि संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं दोस्तों, इसलिए यह वाक्य संयुक्त क्रिया होगी। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अब एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। मीन्स वे क्रियाएं जिनका निर्माण या तो संज्ञा से होगा, सर्वनाम से होगा या फिर विशेषण शब्दों से होगा, ठीक है, वे नाम धातु कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। तो ये सब क्या है, सब संज्ञा है, हाथ, बात, लात, ठीक है। तो हाथ यहाँ पर दोस्तों संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, संज्ञा शब्द, और हथियाना यहाँ पे नाम धातु। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि से बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें नाम धातु कहते हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है टेट में। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, यह सीजी टेट पेपर का ही क्वेश्चन पेपर है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल्स। मोहन ने सोहन की जमीन हथिया ली। देखिए हाथ से क्या बना? हथियाना, ठीक है, या फिर मोहन सोहन की जमीन हथियाना चाहता है या फिर मोहन ने सोहन की जमीन
हथियाली। यहाँ पे हाथ से बना है हथियाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए नाम धातु क्रिया होगी। उसी प्रकार देखें तो संज्ञा हो गए, ठीक है। सर्वनाम हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? जैसे सर्वनाम अपना, ठीक है, अपना से बनेगा अपनापन। विशेषण शब्द हो जाएंगे दोस्तों विशेषता बताने वाले, जैसे भला बुरा, ठीक है। तो भला से भलाई, बुरा से बुराई। तो इस प्रकार नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवा रहा है या किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया वह होगी जिसमें कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे के द्वारा कार्य को करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, ठीक है। तो अध्यापक यहाँ पे करता है, तो वह दूसरे से देखिए बच्चों से पाठ को पढ़वाता है, ठीक है। तो अध्यापक करता है और दूसरे से पाठ को पढ़वा रहा है, तो दूसरे के द्वारा कार्य को करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने रीता से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पे मैंने करता है, तो रीता के द्वारा, ठीक है, रीता से पत्र लिखवाया, तो किसी दूसरे के द्वारा पत्र लिखवाया जा रहा है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और के द्वारा कार्य को करवाए या फिर कार्य करने की प्रेरणा दे, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाता है, तब जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य को, एक कार्य को पहले संपन्न करता उसके बाद दूसरे कार्य को आरंभ करता है, तो पहले किया गया कार्य पूर्वकालिक क्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, पुजारी ने नहाकर पूजा की। पुजारी पहले नहाया, उसके बाद पुजारी ने पहले एक कार्य संपन्न किया नहाने का, ठीक है, नहाने का कार्य संपन्न किया, उसके बाद पूजा की, दूसरा कार्य पूजा की। चोर सामान चुराकर भाग गया, ठीक है, चोर सामान चुराकर भाग गया। चोर ने पहले सामान की चोरी की, उसके बाद भाग गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाएगी, कर या फिर करके। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्य के बाद या तो कर होगा या फिर करके। देखिए पुजारी ने नहा कर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्रिया क्या है, नहाना, तो नहा कर, दूसरा कार्य पूजा की, ठीक है। चोर सामान चुरा कर, देखिए पहला काम क्या है, सामान चुराना, तो चुराने के बाद देखिए कर का यूज हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तात्कालिक क्रिया। यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही होती है, ठीक है। तात्कालिक क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही होता है। पूर्व क्रिया और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर, ठीक है, पूर्व क्रिया और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है। हमने पूर्वकालिक क्रिया में क्या पढ़ा है कि पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य संपन्न होता, उसके बाद समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है, तो समय का अंतराल होता है, ठीक है। एक कार्य पहले संपन्न होता है, उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है। लेकिन तात्कालिक क्रिया में तत्काल एक क्रिया जैसे ही संपन्न हुआ उसके साथ ही दूसरा जो कार्य होगा वह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रम का अंतर होता है। पूर्वकालिक क्रिया में समय का अंतर होता है और तात्कालिक क्रिया में क्रम का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शेर को देखते ही वह बेहोश हो गया, ठीक है। शेर को देखते ही, पहले वह देखा उसके बाद आराम से बेहोश हो गया, ऐसा नहीं है। शेर को जैसे ही उसने देखा वह तुरंत बेहोश हो गया, तत्काल बेहोश हो गया। मुझे देखते ही वह रो पड़ा। जब हम किसी अपने सगे संबंधियों से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो खुशी से रो पड़ते हैं ना, मुझे देखते ही वह रो पड़ा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है, ठीक है। देखते ही तो कुछ काम करते ही, ठीक है। शेर को देखते ही यहाँ पे ही आया, वह बेहोश हो गया, मुझे देखते ही वह रो पड़ा। तो ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, तात्कालिक क्रिया में ही और पूर्वकालिक क्रिया में कर या फिर करके। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं
कृदंत क्रिया। कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है, तो कृदंत क्रिया से क्वेश्चन आएगा, फिर कृदंत प्रत्यय से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है कि कृदंत प्रत्यय भी है। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो दोस्तों यहाँ पर हमने चलना क्रिया होता है तो न प्रत्यय को हटाकर त प्रत्यय का यूज किया है, तो ता हो गया यहाँ पर कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो चलना यहाँ पे क्रिया हो गया और चलना से हमने बनाया है चलता, तो चलता यहाँ पर कृदंत क्रिया हो गया। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कृदंत क्रिया क्या होता है, कृदंत प्रत्यय क्या होता है। देखिए ता यहाँ पे कृदंत प्रत्यय है और चलता यहाँ पे कृदंत क्रिया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यौगिक क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, उसे जाने दो। जब हम उसे जाने दो पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि एक ही क्रिया का यूज हुआ है। ठीक है, एक ही मुख्य क्रिया का यूज हुआ है, लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो जाना, ठीक है, जाने दो, ठीक है, जाना एक क्रिया है और देना एक क्रिया है। यहाँ पर देखिए जाने दो एक ही मुख्य क्रिया का यूज हुआ है जैसे लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे जाना और देना दो क्रिया का यूज किया गया है और एक ही मुख्य क्रिया का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने काम कर दिया है। ठीक है, मैंने काम कर दिया है तो कर देना, ठीक है, यहाँ पे करना भी एक क्रिया है और दिया मतलब देना भी एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्रिया मिलकर मुख्य क्रिया का कार्य कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर दो क्रिया का यूज हुआ है। तो दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगी, ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रिया होगी और दोनों क्रिया मिलकर मुख्य क्रिया का कार्य करेंगी और दोनों क्रिया में हम आसानी से अंतर नहीं कर पाते हैं, दोनों हमें मुख्य क्रिया जैसे ही दिखती हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सहायक क्रिया। तो दोस्तों जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। दोस्तों सहायक क्रिया को पहचानने की एक ट्रिक होती है कि इससे समय का पता चलता है। इसका पता चलता है दोस्तों, ये ट्रिक है, समय का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, वह जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा चुका होगा। जब हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य काल के बारे में जहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, जिस वाक्य से हमें भूत, भविष्य, वर्तमान का बोध होता है, समय का पता चलता है, वहाँ सहायक क्रिया होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रोहन ने पत्र लिख लिया होगा। देखिए होगा आया, रोहन ने पत्र लिख लिया होगा, रोहन पत्र लिख चुका होगा या फिर रोहन पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें जब भूत, भविष्य और वर्तमान काल के बारे में, समय के बारे में जिस क्रिया से बोध होता है वहां पर हम सहायक क्रिया का यूज करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सजातीय क्रिया। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ट्रिक क्या हो जाएगी, तो दोस्तों इसमें ट्रिक क्या हो जाएगी कि इसमें भाववाचक संज्ञा का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह मिठाई खा रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मिठाई, मिठाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मिठाई, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो जहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा दिखे वह सजातीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। हाय दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार के आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम चले जाओ, तो यहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं कि तुम चले जाओ। देखिए यहाँ पर आज्ञा का पता चल रहा है। देखिए हम किसी को बोलते हैं कि तुम चले जाओ, हम आज्ञा दे रहे हैं कि तुम चले जाओ, उसे आने दो। देखिए यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगी, जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, आदेश दिया जाए, तो वहां पे विधि क्रिया होगी। दोस्तों अनुकरणात्मक क्रिया, इसे क्रिया माना नहीं जाता, लेकिन दोस्तों अनुकरणात्मक क्रिया को क्रिया में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रेजेंट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनुकरणात्मक क्रिया से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अनुकरण करने का बोध होता है। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें अनुकरण करने का बोध हो। अनुकरण मतलब दोहराना, ठीक है, नकल करना।
अनुकरण मतलब नकल करना, दोहराना। जैसे कि थप थप, थप थप से बना है थपथपाना। खट खट से बना है खटखटाना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई दरवाजा खटखटा रहा होगा, ठीक है, तो खटखटाना, कंपकपाना, थरथराना। मतलब शब्द की जहाँ पे पुनरावृत्ति होगी वह अनुकरणात्मक क्रिया होगी। अनुकरण करना, नकल करना। और अनुकरणात्मक की ट्रिक होती है दोस्तों की आवाज वाले होते हैं, जैसे कि थपथपाना, थप थप की आवाज, खटखटाना, खटखट की आवाज, किटकिटाना, जैसे दांत से किटकिट की आवाज आती है ना, किटकिटाना। आवाज वाले शब्द अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।